हेलो मेरे दोस्तों, पैसा इस टॉपिक के बारे में बात करना काफी डरावना हो सकता है, खास करके तब जब आप ऑलरेडी अपने लेट 20s में हैं या 30 इयर्स के हो चुके हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बढ़ गई है, लेकिन आज भी आपका बैंक अकाउंट खाली है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि सैलरी कम लगने लगी है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री, रेंट और ग्रोसरीज का खर्चा उठाते उठाते दम निकल जाता है। तो ऐसे में इमरजेंसी फंड्स या रिटायरमेंट या फिर बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए पैसे कहां से सेव करें, राइट? लेकिन इस बुक की ऑथर एरिन लॉरी, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, का कहना है कि आपको फाइनेंशियल जीरो से फाइनेंशियल हीरो बनने के लिए शुरुआत करनी है, बस कुछ स्टेप्स लेकर। तो इस बुक से ऑथर ने शेयर किए हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके कंगाल से कंगाल इंसान भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकता है। और ये बुक खास करके उन यंग मिलेनियल्स के लिए है जो अपने लेट 20s या 30s में है और अच्छा कमाने के बावजूद आज भी उनकी कोई सेविंग्स नहीं है और आगे कुछ सीखे उससे पहले। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। ऑथर के अनुसार कई लोग जो अपने 20s या 30s में है, वो अपने फाइनेंसेस को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। और यही एक कारण है कि काफी टैलेंटेड होने के बावजूद लाइफ में उन्हें जो करना है वो नहीं कर पाते और कम सैलरी वाली नौकरी में कई सालों तक अटके रहते हैं। ऑथर एरिन की एक करीबी दोस्त लिजी, जो अपने विलेज से शहर आई थी अपना बिजनेस सेटअप करने, जिन्हें एक दिन एरिन यानी ऑथर ने पूछा, लिजी तुम सिर्फ 24 इयर्स की हो, यंग हो, तुम पर कोई कर्जा भी नहीं है और तुम्हें बिजनेस सेटअप करना है, तो तुम ये 9 to 5 वाले जॉब में क्यों फंसी पड़ी हो? कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना बाकी समय तुम अपने बिजनेस पर लगाओ। तब लिजी ने जवाब दिया कि अपने फाइनेंसेस को लेकर मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहती हूँ। जॉब छोड़ने का मतलब होगा कि मुझे कम सैलरी में गुजारा करना होगा और अपने फाइनेंसेस ज्यादा अच्छे से मैनेज करने होंगे, और अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं ये मुझे पता ही नहीं है। तो अब तक हमने ये समझा कि अक्सर यंग और टैलेंटेड लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो पैसे के स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। अब ऑथर की फ्रेंड जिन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया था और फिर भी पैसों को लेकर स्ट्रेस थी, तब ऑथर ने सोचा कि उसी एज ग्रुप के और लोग पैसों को लेकर होने वाले स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, और तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि यंग और टैलेंटेड लोगों के बीच पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेस होता है। ऑथर के अनुसार आपकी फाइनेंशियल लाइफ फुलफिलिंग होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं। अक्सर अपने फाइनेंसेस सही से मैनेज न कर पाने के कारण लोग पे चेक टू पे चेक ही जीते हैं। कोई अपना रेंट समय से नहीं भर पाता, तो किसी को अपने बच्चे की स्कूल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कई सारे यंग कपल्स को अपनी पूरी जिंदगी बिना वेकेशन लिए ही निकालनी पड़ती है। और तब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि क्रेडिट कार्ड पर आज मजे कर लो और फिर पूरी जिंदगी EMI के बोझ झेलते रहो। ऑथर के अनुसार फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए किसी को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे स्टेप्स लेने हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या है ये छोटे स्टेप्स जो बड़े बदलाव ला सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। और फ्रेंड्स, ये मेरी एक और कोशिश है बुक समरी बनाने की। प्लीज कुछ सीखने मिला इस वीडियो से तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। सो पॉइंट नंबर 1, हमने हजारों बार ये एक एडवाइस तो सुनी ही होगी, कम खाना खाओ, हेल्दी खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो। अब ये सब बातें तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं ऐसे जो इस एडवाइस को सही में फॉलो करते हैं? इसका कारण है कि ये हैबिट्स इतनी ज्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है हमें कि इन्हें तुरंत चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ठीक वैसे ही आई एम श्योर पैसों को लेकर भी हमारे बड़ों ने हमें कितनी बार ये कहा होगा, बजट बनाओ, इमरजेंसी के लिए पैसे बचाओ, लेकिन कंपलसरी स्पेंडिंग हैबिट्स को तुरंत चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऑथर हमें इस चैप्टर से ये समझाती है कि आप अगर ज्यादा स्पेंड कर रहे हो या किसी और कारण से भी पैसे सेव नहीं कर पा रहे, तो तुरंत आदत को बदलने से अच्छा ये समझो कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। और ऑथर के अनुसार इन स्पेंडिंग हैबिट्स का रूट कॉज छुपा होता है हमारे बचपन में। क्या आपके पेरेंट्स उनके फाइनेंसेस आपके सामने ओपनली डिस्कस करते थे, या आपको हमेशा ये कहकर चुप करवाया गया कि ये बच्चों के डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है? या फिर याद कीजिए कि आपने अपना पहला पर्सनल लोन क्यों लिया था या क्रेडिट कार्ड पर कर्जा क्यों किया था? क्या आपको हमेशा ही डर लगा रहता है
कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे? ये सवाल और ऐसे कुछ और सवाल, उनका जवाब ऑनेस्टली लिखिए और तब आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्यों आप पैसों को लेकर रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते और कैसे आप इन आदतों को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, ऑथर के अनुसार बजटिंग को लेकर कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला सोल्यूशन नहीं है। आपका बजट आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑथर ने इस बुक में बजट करने के 2 ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं, कैश डाइट एंड ट्रैकिंग एवरी पेनी। कैश डाइट जैसे नाम सजेस्ट करता है, आपको अपने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्लास्टिक मनी की जगह कैश में करने होंगे। अब कई लोग ये सुनकर सोचेंगे कि मोदी जी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और ये बुक हमें कैश यूज करने की सलाह दे रही है। तो ऑथर के अनुसार उन्होंने कैश यूज करने के 2 अच्छे रीजंस एक्सप्लेन किए हैं। एक रिसर्च के अनुसार कैश यूज करने पर हम खर्चा कम करते हैं कार्ड इस्तेमाल करने के कंपैरिजन में, और कैश यूज करना कार्ड यूज करने के कंपैरिजन में कई गुना सस्ता भी होता है, एज आपको क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले लेट फी और इंटरेस्ट की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। अब कैश में ट्रांजैक्शन करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। आप हर हफ्ते कुछ कैश अलग कर लीजिए और उस हफ्ते जो भी खर्चा करना है कैश में ही कीजिए, और ऐसा करने से आप अपने खर्चे को आसानी से ट्रैक भी कर पाओगे। बजट मेथड नंबर 2, ट्रैक एवरी पेनी। इस बजट सिस्टम में हर खर्चे को स्प्रेडशीट में नोट कीजिए। अब कई लोगों के लिए ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन ऑथर के अनुसार अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हर मंथ एंड में लगता है कि आपका पैसा जमीन निकल गई या आसमान खा गया, तो ये मेथड आपके लिए सूटेबल है। बजटिंग का ये मेथड थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन इस मेथड का इस्तेमाल करके आप उन फिजूल के खर्चों को कम कर सकते हैं जो आप अननोइंगली करते हैं। जैसे ऑथर ने अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल शेयर किया है। उनकी फ्रेंड हर महीने ऑलमोस्ट $100 स्पेंड करती थी बॉटल्ड वाटर पे, और बजट करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ और उन्होंने ऐसा करना स्टॉप कर दिया। अगर आप रियलिस्टिक होकर मंथली अपने खर्चों को बजट करते हैं तो आपके लिए आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना भी आसान हो सकता है, और आप हर महीने आपके बिल्स भी इजीली पे कर सकते हैं। यूजुअली आपके खर्चे 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट, फिर फाइनेंशियल गोल्स जैसे सेविंग फॉर हाउस, एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट जैसे डे टू डे लिविंग। और एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं भी इस बुक की तरह ही यही रेकमेंड करता हूँ कि आपकी इनकम का 50% फिक्स्ड कॉस्ट पर जाना चाहिए, 20% सेविंग्स और फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, और 30% फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस की तरफ। लेकिन अगर आप मिलेनियल है यानी यंग है और आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो इस तरह से बजट करना आपके लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक और डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप किसी मेजर सिटी में अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो चांसेस है कि आपकी सैलरी का 50% शायद रेंट दे रहे हैं आप। तो ऐसे में आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज जैसे ग्रोसरीज, लोन, EMIs, ये सब मिलाकर ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर सको। तो ऐसे में 20% की जगह बस 5% इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसा करना बिल्कुल सही है। लेकिन ऑथर हमें ये समझाती है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को उतना ही रखिए और अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ाइए। और हाँ, अगर आप एक मिलेनियल है यानी यंग है और अभी से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या वेकेशंस, इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको ये गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। नंबर 3, ऑथर के अनुसार क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल है। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दे तो अक्सर ऐसी एडवाइस दी जाती है कि क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड यूज करने पर कर्जा बढ़ जाता है और अननेसेसरी फाइनेंशियल चार्जेस और लेट पेमेंट फी भी देनी पड़ती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड पर कर्जा नहीं करना चाहते तो बस ये एक रूल फॉलो कीजिए, क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा का खर्चा मत कीजिए कि आप पूरा बैलेंस पे ना कर सको, और हर महीने पूरा बैलेंस ही पे कीजिए। ऑथर ये समझाती है कि क्रेडिट कार्ड 1 महीने के लिए बैंक से लिया हुआ एक प्रकार का लोन है। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको प्लास्टिक देती है कि आप कार्ड पर प्रोवाइड किए गए मंथली लिमिट जितना स्पेंड कर सको। आपकी जरूरत के अनुसार आप खर्चा कीजिए और महीने के एंड में आपको बिल भेजा जाता है। लेकिन जो बिल आपको भेजा जाता है उस पर 2 अमाउंट्स लिखे होते हैं। पहला होता है टोटल अमाउंट ड्यू, जितने का आपने खर्चा किया होता है, और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट एक छोटी रकम होती है टोटल अमाउंट ड्यू के कंपैरिजन में, जिसे भर देने पर आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाता। लेकिन उसका मतलब ये भी होता है
कि बचा हुआ अमाउंट अगले महीने के बिल में रोल ओवर होगा। अब ये पॉइंट पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप टोटल अमाउंट यानी पूरा अमाउंट भर दीजिए और आपने लिया हुआ लोन खत्म। ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने पर आपको अनपेड अमाउंट पर एनुअली 36% to 48% के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और ऑथर समझाती है कि ये बहुत ही क्लेवरली डिजाइन किया गया ट्रैप होता है जो लाखों लोगों को क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करने पर ललचाता है, और फिर कर्जा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब अमाउंट न भर पाने के कारण हेवी इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ता है, लेकिन लोगों का क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। नंबर 3, कभी अगर हमारा कोई क्लाइंट हमसे ये एक सवाल पूछता है, कौन सी एक ऐसी बात है जो मुझे अपने पर्सनल फाइनेंसेस को लेकर सीरियसली चेंज करनी चाहिए, और ये सेम क्वेश्चन आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर से पूछ लीजिए तो वो आपको एक ही जवाब देंगे, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर इसका सिंपल मतलब बताते हैं कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, सैलरी में से कुछ रकम बाजू में सेव कर दीजिए। लेकिन लोग अक्सर कुछ उल्टा करते हैं, वो पहले खर्चा करते हैं और फिर मंथ के एंड में सेव करेंगे ऐसा सोचते हैं। अब अगर आप अपने 40s में हैं, अपने करियर में वेल सेटल्ड है, तो आपके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिलेनियल है, सैलरी थोड़ी कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन ऑथर के अनुसार आपकी सैलरी में से सेव की गई छोटी रकम भी आपको बड़े कर्जे में फंसने से बचाती है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, और ऑथर समझाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन से बचाने के लिए ये स्मॉल सेविंग्स जो आप अपने सैलरी में से करते हैं वो काम आ सकती है। कभी कभार जब लक खराब चल रहा होता है तो एक के बाद एक बुरी चीजें होती है, और उस समय आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालो या फिर उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो। ऑथर के अनुसार पहला ऑप्शन यूज करना थोड़ा मुश्किल है, एज हम में से कोई भी अपना इमरजेंसी का पैसा यूज करना नहीं चाहता, लेकिन सेकेंड ऑप्शन यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सबसे वर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, और फिर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना और हैवी इंटरेस्ट भरने के कारण और सेविंग्स न कर पाना। और अब इमेजिन कीजिए, सेविंग्स भी नहीं कर पाना, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट भी भरना और दोबारा कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाना जिसके कारण आपको क्रेडिट कार्ड का एक और बार इस्तेमाल करना पड़े। अब ऑथर हमें सिखाती है कि डेट ट्रैप अवॉइड करने के लिए कैसे हमें स्मॉल सेविंग्स करनी चाहिए। छोटे अमाउंट जैसे 500 रुपीज पर मंथ से शुरू कीजिए। अब ये ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए सही है, और रेगुलरली ऐसा करने से हैबिट फॉर्म हो जाती है। और फिर धीरे धीरे इस अमाउंट को 1000 रुपीज कीजिए, फिर 2000 रुपीज और फिर 5000 रुपीज। ऑथर के अनुसार आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। आपके पास पर्सनल लोन्स है, कार लोन्स है या एजुकेशन लोन है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप लोन की ईएमआईज भर रहे होते हैं तब इस बात का पूरा चांस है कि आप पर कोई और फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी समय आ सकती है। ऐसे में ऑथर एरीन समझाती है कि ऐसे समय में अगर आप पुअरली प्रिपेयर्ड है तो आप ईएमआई के ट्रैप में फंसते चले जाओगे, और इन सब चीजों का ख्याल करके आपकी अगली सैलरी क्रेडिट होते ही आपको कुछ रकम बाजू में रखनी चाहिए, सो दैट आप बड़ी रकम वाले कर्जे ना करो जिनसे बाहर आना मुश्किल हो सकता है। नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आपके पास आपके 6 महीनों का खर्चा होना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ ईएमआईज भर रहे हैं तो पहले 1 महीने के एक्सपेंसेस को सेव कीजिए और फिर टारगेट कीजिए कि आप उस सेविंग को बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी यंग है और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं सही फाइनेंशियल प्लान बनवाकर, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।